कांग्रेस नेता ने लगाए बड़े आरोप, बोले संविधान के विपरीत काम कर रही है सरकार, आचार संहिता का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन, सरकार के साथ मिला प्रशासन। करण दलाल बोले प्रत्येक विभाग में जमकर हो रही लूट, लोकसभा का बिगुल बज चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी बवंडर खड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलाल ने आरोप लगाया है कि पलवल और फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कि भाजपा उम्मीदवार के इशारों पर प्रशासन काम कर रहा है और गांव के सरपंचों को बुलाया जा रहा है, लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ प्रशासन से दबाव बनाने के लिए बिजली के छापे भी डलवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई घोषणाएं की जा रही हैं जो सीधे तौर पर संविधान के विपरीत है। करण दलाल ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी भाजपा के गुलाम की तरह बीजेपी के प्रत्याशी के इशारों पर काम कर रहे हैं। वहीं करण दलाल ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात कही। दलाल ने इसी के साथ बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विभागों में जमकर लूट चल रही है। बीजेपी के नेता ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता गलत तरीके से इलाके में बस चला रही हैं। पलवल और फरीदाबाद में जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही है। खुलेआम बीजेपी नेता और पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर फिरौती मांग रहे हैं। चुनाव आ गया तो इन्हें जनप्रतिनिधियों की याद आ रही है। पहले ये बताएं कि जनप्रतिनिधियों को इन्होंने दिया क्या है। गांव के गांव सड़ रहे हैं, शहर के शहर सड़ रहे हैं, पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, जबरन टोल वसूली हमारे यहाँ हो रही है। ये वहां क्यों नहीं बोलते? आज चुनाव आ गया है तो अब ये जनप्रतिनिधियों को गैर कानूनी तरीके से, वही मैंने आपसे कहा है, कोई भी मंत्री अब इस तरह की बैठक नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने आपा गिरा रखा है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह नहीं, एक बीजेपी के गुलाम की तरह यहाँ शासन को चला रहे हैं। लेकिन हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे इनकी इस वाहियात बातों को, और इनको कानून के मुताबिक जो होना चाहिए उसी के ऊपर रहने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं हरियाणा में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी का ये मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ। वहीं दलाल ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा में सरकार चलाना चाहते हैं। हरियाणा के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा गया, उन्हें अब सांसद बनाकर कौन सा तीर बीजेपी मारना चाहती है इस समझ के परे है। साथ करण दलाल ने ये भी कहा कि अधिकारी अभी सचेत हो जाएं तो बीजेपी की गोद में न बैठें, नहीं तो सरकार बदलने के बाद चीजें बदल जाएंगी। ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट की नहीं हो सकती, चाहे वो कोई बोर्ड के चेयरमैन है या वो मंत्रिमंडल में है। अगर इन्हें करनी थी तो इन्होंने अधिसूचना वाले दिन जो ड्रामा किया, बुला करके गाड़ियां बुला करके वापस की, और आज जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बनाए हैं, राज्य मंत्री, ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा है। इसका मतलब भाजपा सारी ताकत कहीं और ही से चलाना चाहती है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री को काम करने देंगे, जैसे 9.5 साल नहीं करने दिया। और आज के मुख्यमंत्री को भी भाजपा के जो पीछे दरवाजे से शासन चलाने वाले लोग हैं वो हरियाणा में राज नहीं करने देंगे। तो देखा आपने किस तरह से लोकसभा के चुनाव से पहले करण सिंह दलाल ने खुलासे कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब यही विरोध के सुर कहीं आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत न बन जाए। हालांकि फिलहाल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मुसीबतें कब होने का नाम नहीं ले रही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।